What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट अगर हम कॉमनली बात करें तो हम सब हमारी लाइफ में क्या करते हैं बेटा, मैनेजमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। आज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कोई थिंग नहीं है जो एक बार काम करने के बाद खत्म हो जाए। इट इज अ बिग प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करना या किसी से करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये दो नई टर्म है, इसका डिफरेंस अभी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। इफेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीशन द टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कंप्लीशन द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सर यहाँ पे आपने गोल की बात करी है, तो बेटा इस पूरी यूनिट में हम जब भी गोल की बात करेंगे तो यहाँ पे गोल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या हमारे पर्सनल गोल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात हो रही है। सो इन अदर वर्ड्स में हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजमेंट बोलते हैं। आप सबने बैंक्स के अंदर देखा होगा, एक मैनेजर होता है, वो सारी चीजों को क्या करता है बेटा, मैनेज करता है। वो सबका मैनेजमेंट करता है, वो काम नहीं करता, वो क्या करता है, एक मैनेजमेंट करता है, और उसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो काम करते हैं। तो दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजमेंट बोलते हैं। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यहां से एक केस स्टडी भी आ सकती है, केस स्टडी में आपको फर्दर आगे करवाऊंगा। अब अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की, तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, वो क्या हो जाए बेटा, ऑन टाइम पूरा हो जाए। लेकिन एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत में वो काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो भी आपका एंड रिजल्ट है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपको कॉस्ट में बेनिफिट आए, मतलब कम से कम लागत में आपका क्या हो जाए, आउटपुट आ जाए। ड्यूरिंग द राइट टास्क, इसका मेन कंसिडरेशन क्या होता है, सही काम को करना। लेकिन एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, सही तरीके से करना। एक बार फर्दर डिस्कस करते हैं। सही समय पे काम को करना, दैट इज इफेक्टिवनेस, और कम कॉस्ट में करना विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट अचीव करना। लेकिन इसका अगर हम बात करें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब हमको कम से कम कॉस्ट में हमारा काम पूरा हो जाए। मेन कंसिडरेशन क्या है, राइट टास्क करना, और इसका मेन कंसिडरेशन क्या है, सही तरीके से करना। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। एक बार मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप कमेंट में लिख देना या किसी कॉपी में लिख लेना, ताकि आप इसको कभी ना भूलें। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं भी लास्ट में साइड हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे साथ साथ ही आप नोट्स बनाते रहना, इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो कोई भी मैनेजमेंट हो, उसका मेन टारगेट क्या होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो जाए बेटा, अचीव हो जाए। इसके नीचे मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इसको भी नोट कर सकते हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट क्या होता है, या होल मैनेजमेंट का मेन टारगेट क्या होता है, कि जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो इसी तरीके से बेटा प्लान्स बनाए जाते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम क्या कर ले, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर ले। सेकेंड आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनको अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर हमारे पास 5 चैप्टर्स है। तो जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है बेटा वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। अगर हम यहाँ पे बात करें, मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक गोल, एक टारगेट पूरा हुआ, हम दूसरे गोल, दूसरे टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करने लग जाते हैं बेटा, वापस से मैनेजमेंट करने लग जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इधर हमारे पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो कोई एक अकेला व्यक्ति उसको पूरी तरीके से काम नहीं कर सकता। मतलब इट रिप्लेसेस आई विथ वी, इट रिप्लेसेस आई विथ वी, मतलब यहां मैं अकेला काम नहीं कर सकता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल काम करते ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। देखो मैनेजमेंट अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। मैनेजमेंट हमेशा क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। देखो मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं है, वो इनटेंजिबल है। मतलब इट कैन नॉट बी सीन, हम इसको देख नहीं सकते, बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, हम इसको फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शेड्यूल बनाया और साल भर मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या करी, पढ़ाई करी। आखिरी में मेरा एंड रिजल्ट था कि मुझे कितने परसेंटेज चाहिए, मुझे चाहिए 95%, लेकिन एंड में मेरा जो रिजल्ट आता है वो आता है 90%। तो यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट दिखा क्या साल भर, लेकिन मेरा जो रिजल्ट आया उससे ये चीज पता लगती है कि जो मेरा मैनेजमेंट है वो उतना एक्यूरेट नहीं है। मतलब ये क्या है, मिसमैनेजमेंट है। क्या है बेटा, मिसमैनेजमेंट है। सो इट कैन नॉट बी सीन, उसको देख नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। और ये बहुत आसान होता है कि हम मिसमैनेजमेंट को इजीली फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम आज हमारे आसपास वातावरण में देखें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है बेटा, चेंज होते जा रहा है, अपग्रेड होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी वाइज हम अपग्रेड होते जा रहे हैं। अगर हम एग्जांपल ले बैंक्स का, तो पहले बैंक्स के अंदर जो काम होता था वो पेपर वर्क में होता था, लेकिन अब सारा काम काय पे होता है, कंप्यूटर्स पे होता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में, इंटरनल मतलब अंदर के एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट हमको उस चेंज को अडॉप्ट करने में भी क्या करता है, मदद करता है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल है। सर यूनिवर्सल का मतलब आप दुनिया जहां में कहीं भी चले जाओ, विदाउट मैनेजमेंट कोई काम नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, आइदर प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, उसका क्या काम है, सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा, परवेसिव। आप स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, इवन हमारे घर में देख लो, मम्मी भी क्या करती है बेटा, मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, एक सिंगल डायमेंशन नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशन के अंदर 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है भैया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, हमको वो डिसाइड करना है। फिर एक बार हमने डिसाइड कर लिया हमको क्या काम करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब काम तो डिसाइड हो गया, हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, हम कंट्रोलिंग भी कर लेंगे, लेकिन कौन उस काम को करेगा, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर हुम इट इज टू बी डन, किसके द्वारा ये काम किया जाएगा। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं काम करने के लिए, फिर उनको डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए बेटा, अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है बाय हुम इट इज टू बी डन, उस काम को कौन करेगा। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क प्लस पीपल। भैया वर्क प्लस पीपल का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे आप एक्चुअल काम को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, स्कूल का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, और हॉस्पिटल का काम होता है अपने पेशेंट को ट्रीट करना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर अगर हम देखें तो सही तरीके से सही इंसान उस काम को करता है। स्कूल पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता और हॉस्पिटल बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता, तो जिसका काम है वही उस काम को करता है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आई थी, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हो। वहां भी मैं यूजफुल नोट्स के स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आप नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इस मेहनत को आप सबको सफल बनाना। और एक प्रो टिप है आज की क्लास के अंदर आपको दूंगा, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हुए हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जाके इनको लिख लेना या एक कॉपी पर लिख लेना, जिससे आपको ये चीज क्या रहेगी, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट।